मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, देशवासियों और भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज बुद्ध जयंती है। 16 तारीख को बुद्ध जयंती, 16 मई। आज तथागत बुद्ध का जन्म भी हुआ है और ज्ञान भी प्राप्त हुआ है और मृत्यु भी हुई है। अतः इसको हम उत्सव में भी मनाते हैं। बुद्ध का अंतिम उपदेश अपना दीपक स्वयं बनो दिया गया था। बुद्ध धर्म एक साइंटिफिक धर्म है जिसके माध्यम से हम ज्ञान का परीक्षण करते हैं और अंधकार में, अंधविश्वास में, ढोंग में, आडंबर में जाने से बचते हैं। और इस प्रकार से हम प्रकाश की तरफ बुद्धमय विचार को लेकर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्ञान परीक्षण करने का आसान तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं यह कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, यह बुद्ध कह रहे हैं इसलिए मत मानो, यह तुम्हारे परंपराओं से, तुम्हारे रीति रिवाजों से या पीढ़ियों से या फिर तुम्हारे किसी बड़े ने या किसी गुरु ने या किसी ने उम्र में छोटा है या बड़ा है या किसी पदासीन वह हो, इसलिए उसकी बात मत मानो। पहले देखो, समझो और बुद्धि ज्ञान की कसौटी पर कसो, तर्कफुल तरीके से, उसके बाद ही किसी बात को मानने के लिए तैयार होना। इसलिए बुद्ध एक साइंटिफिक धर्म है और यह हमें अंधविश्वास में जाने से रोकता है और ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाया हुआ है। अगर विकसित होना चाहते हैं तो आपको बुद्ध का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। जिन जिन देशों ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया है वे विकासशील नहीं, विकसित हैं। और जो लोग बड़ी देर से अपना रहे हैं वे विकसित हो रहे हैं, अर्थात विकसितशील देश के अंतर्गत आते हैं। भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में 84,000 जगहों पर धम्म दीक्षा दी थी, जिसका स्तूप बनाया गया अशोक के शासनकाल में, और उसी दिन दीप जलाया गया 84,000 स्थलों पर। लेकिन उस दिन को हम दुर्भाग्यवश दीपावली से जोड़ देते हैं और इस दिन को भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो का उद्देश्य यह है या विचार यह है कि आप स्वयं ही ऊर्जा को बनाए रखिए और अपना खुद सत्य मार्ग का निर्देश कीजिए। और दीपक बनने के लिए आपको करना क्या है? अपना दीपक, अपना रक्षक, अपना संरक्षण करने के लिए अपने हाथ पैरों के, आँख के, दिमाग के शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आप को स्थापित करना है। यह आपके दीपक का तेल है और सबसे बड़ा तेल है समय, दिन और रात। ये इसलिए क्योंकि सभी के लिए समान दिन और रात होता है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अमीर से भी अमीर बन सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है
गरीब से अमीर हो सकता है और अपने जीवन के मार्ग को आगे बढ़ा सकता है। तो समय रूपी तेल का इस्तेमाल कीजिए और हाथ पैरों को अपना बाती समझिए, अपने दीपक का। और इस प्रकार से अगर 2 चीज़ का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे समय को अपना तेल समझ लीजिए, अपने दीपक का, अपने हाथ पैरों की ताकत और दिमाग की ताकत, आँखों की ताकत को आप उसको बाती समझिए और इसको जलाए रखिए और आप निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आपके कार्य में, आपके हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन आप समय रूपी धन को, दिए के तेल को आप इस्तेमाल करना सीखिए। अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी दिन प्रतिदिन दुर्गति की दिशा में जाएंगे। अगर आप दिन रूपी तेल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह बुद्ध जयंती का प्रोग्राम इस कार्यालय में मनाया गया, इसलिए मैं इसका आपको इमेज दिखा रहा हूँ। इसका नाम है कार्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन जागरण उत्थान समिति, सिद्धार्थ गौतम सभागार और सुसवाई, वाराणसी। तो मेरे प्यारे मित्रों, कुछ और इमेज है जो उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है इमेज, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे अतिथिगण हैं जो आए हुए हैं। ये बहुत ही फेमस सर्जन हैं शायद, और हमारे प्रोग्राम की ये शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हमारे ही बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का इनका भरपूर। तो मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आप सभी को बुद्ध की जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं। और बुद्ध आपको सद्मार्ग प्रदान करें और आप उनके मार्ग पर चल के अपने जीवन में उन्नति करें और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें। अंधविश्वास और पाखंड ढोंग को दूर किया जा सके। बस बुद्ध जयंती मनाने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि सबको मानव समझा जाए, सबको अंधविश्वास से मुक्त कराया जाए, पाखंड ढोंग आडंबर या किसी लालच से मुक्त होकर एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया जाए। इसलिए हम बुद्ध को याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और साथ ही बुद्ध का ज्ञान प्रचार प्रसार करने में और लोगों को बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करने में सहायता करें और लोगों को जन जन तक मध्यम मार्ग के बारे में बताएं कि सब समान हो सकते हैं अगर मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करें। जीवन में बहुत से कष्टों से बचा जा सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।